आज कोई नहीं बचेगा। तुम सब औरतों का लहू बहाकर मैं अपनी शक्ति की सीमा को तोड़ दूंगा। तुम्हारी बलि से मेरी ताकत अमर हो जाएगी और इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। राजा राजेंद्र सिंह कृष्णपुरा राज्य के न्यायप्रिय और वीर शासक थे। अपने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए वे काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। दरबार में राजा राजेंद्र सिंह अपने दरबारियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। दरबार में चाय के प्यालों के साथ हल्की हल्की बातचीत हो रही थी। आजकल तो हम सभी के बीच राजमहल की सबसे बड़ी ये बात है कि कौन सबसे अच्छा गायक है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि कौन सबसे अच्छा योद्धा है। महाराज, आपकी तलवार की तरह आपके शब्द भी पैने होते हैं। मुझे तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि युद्ध में हमेशा शांति की ओर अग्रसर रहूं। इसी बीच दरबार के दरवाजे पर एक आदमी भागते हुए आता है, पसीने से लथपथ, और वो परेशान नजर आता है। महाराज, महाराज, मेरी बेटी गायब हो गई। वो घर से बाहर गई थी लेकिन अभी तक नहीं लौट कर आई। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे पूरी बात बताओ और जल्दी से बताओ कि उसने कब और कहां जाने की बात की थी। वो कल शाम को अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रात भर नहीं लौटी। हम सबने उसे ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ये तो गंभीर बात है महाराज। राज्य में लड़कियों का गायब होना चिंता का कारण बन रहा है। जाओ, मेरे भरोसेमंद सिपाही अर्जुन को दरबार में बुलाओ। मैं उसी से बात करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद अर्जुन दरबार में आता है और झुककर प्रणाम करता है। अर्जुन, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सिपाही हो। राज्य में लड़कियों के गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लगता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ, इस रहस्य को सुलझाओ और दोषियों को पकड़ कर लेकर आओ। महाराज, ये तो सच है। हर रात एक लड़की गायब हो जाती है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। मैं भरोसा करता हूं तुम पर। तुम मेरे आदेश का पालन करो। जाओ और इस रहस्य को हल करो। एक रात जब वह अपने घोड़े पर गश्त कर रहा था, उसने देखा कि एक औरत सफेद चादर ओढ़े जल्दी जल्दी जंगल की ओर बढ़ रही है। उसकी चाल में घबराहट थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ये महिला कुछ छिप रही है। मुझे इसका पीछा करना होगा, लेकिन ये रास्ता कितना डरावना है। हर तरफ अंधेरा और ये अजीब सी आवाजें। मुझे सावधान रहना होगा। अर्जुन धीरे धीरे उस महिला के पीछे चलने लगा। घना जंगल, पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी और रात के सन्नाटे में हर आहट उसे बेचैन कर रही थी। ये जंगल इतना डरावना क्यों लग रहा है? लगता है जैसे हर पेड़ मुझे देख रहा हो। लेकिन अगर मैं डर गया तो इन लड़कियों का क्या होगा? महिला तेजी से आगे बढ़ी और एक गुप्त रास्ते पर मुड़ गई। अर्जुन ने घोड़े को पीछे छोड़ दिया और पैदल उसका पीछा करने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये रास्ता सीधा जंगल के गहरे हिस्से में जाता है। मुझे लगता है जैसे मैं किसी जाल में फंस रहा हूँ, लेकिन मुझे सच तक पहुंचना ही होगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन को दूर से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। यह चमक जंगल के बीचों बीच एक कांच के महल से आ रही थी। महल के चारों ओर लाल रोशनी थी और हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये वही जगह है। इस महल का जिक्र मैंने कहानियों में सुना था। तो ये सच में मौजूद है? महिला महल के अंदर चली गई। अर्जुन ने छिपते छिपते महिला की ओर कदम बढ़ाया। उसके हाथ तलवार के हत्थे पर थे और माथे पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं। ये समय डरने का नहीं है। मुझे इन मासूम लड़कियों को बचाना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। महल के पास पहुंचकर उसने दीवार के पीछे झांका। अंदर निषाद तांत्रिक यज्ञ कर रहा था और कई लड़कियां बंदी बनाई हुई थीं और डर से कांप रही थीं। अर्जुन को यह देखकर झटका लगा कि जिस औरत का वह पीछा कर रहा था वह कोई और नहीं, उसकी पत्नी ममता थी। वह निषाद के पास जाकर धीमे स्वर में कहती है, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार 11 लड़कियों को यहाँ तक लाने में मदद की है। अब मेरी बेटी को वापस ले आओ। यह हमारा समझौता था।
तुम्हारी बेटी को पाना इतना आसान नहीं है। मेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए इन लड़कियों की बलि जरूरी है, और अभी मेरी शक्तियां इतनी नहीं हैं कि उसे जिंदा कर सकूं। अगली पूर्णिमा की रात और 11 लड़कियों की बलि देने के बाद ही मैं तुम्हारी बेटी को जीवित कर पाऊंगा। ममता, मेरी पत्नी, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो नहीं जानती कि हमारी बेटी कभी वापस नहीं आ सकती? पर वो इस सत्य को कैसे समझेगी? कितनी मासूम जिंदगियां उसके इस फैसले की भेंट चढ़ गईं। यह अधर्म है, घोर पाप है। अगर मैं उसे रोकूं तो महाराज को सब बताना होगा, लेकिन ऐसा करने से ममता को सजा होगी। क्या मैं अपनी पत्नी को सजा दिला सकता हूं? पर इन निर्दोष लड़कियों का क्या होगा? मैं क्या करूं? हे भगवान! असमंजस में अर्जुन वहां से चला जाता है और सुबह होते ही पहाड़ पर स्थित एक प्रसिद्ध साधु के पास पहुंचता है। महाराज, मैं भारी दुविधा में हूँ। मेरी पत्नी ने हमारी बेटी को वापस लाने के लिए एक तांत्रिक के कहने पर 11 लड़कियों की बलि चढ़ाने में मदद की है। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उसे सजा दिलाने का साहस नहीं कर पा रहा। मैं अपने कर्तव्य और अपने परिवार के बीच उलझ गया हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। निषाद अत्यंत शक्तिशाली है, केवल बल से उसे हराना संभव नहीं। तुम्हारी पत्नी उसकी वशीभूत है और उसे बचाने के लिए तुम्हें एक विशेष जादुई फूल लाना होगा। ये फूल गहरे जंगल में मिलता है, जहां केवल साहसी और धर्म का पालन करने वाले ही पहुंच सकते हैं। उस फूल की सुगंध तुम्हारी पत्नी को निषाद के वश से मुक्त कर देगी, लेकिन इस फूल को पाने के लिए तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। ये तुम्हारी धैर्य, बुद्धिमानी और साहस की परीक्षा होगी। तैयार हो जाओ पुत्र। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा और उन मासूम लड़कियों की जान बचाऊंगा। अर्जुन साधु का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकलता है। अर्जुन को एक विशाल, तेज चमकते पंखों वाला पक्षी दिखता है। पक्षी उसे देखकर गुस्से से फड़फड़ाता है। ये मेरा जंगल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। पूछो अपनी पहेली, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। सुनो मेरी पहेली, वो क्या है जो बिना जीभ के बोलती है, बिना कानों के सुनती है, बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है? उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। अर्जुन गहराई से सोचने लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी की यह पहली परीक्षा है। इस पहेली का उत्तर है गूंज। गूंज बिना जीभ के बोलती है, बिना कान के सुनती है, बिना पंख के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है। सही उत्तर दिया यात्री, तुम बुद्धिमान हो। अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाऊंगा, पर याद रखना, आगे की राह और भी कठिन है। पक्षी अर्जुन को आगे का रास्ता बताता है। अर्जुन दृढ़ता से आगे बढ़ता है और जल्द ही एक गहरी, तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचता है। रुको यात्री, इस नदी को पार करना आसान नहीं है। यदि तुम्हें पार करना है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पूछो अपने प्रश्न, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। पहला प्रश्न, बिना किसी छाया के कौन रहता है? अंधकार। अंधकार का कोई साया नहीं होता। दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना लो उतनी बड़ी हो जाती है? गड्ढा। जितनी मिट्टी निकालोगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। तीसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो आगे बढ़ता है पर पीछे कभी नहीं जाता? समय। समय हमेशा आगे बढ़ता है और पीछे कभी नहीं लौटता। सभी उत्तर सही है अर्जुन। अब तुम इस नदी को पार कर सकते हो। जाओ और जादुई फूल तक पहुंचने के लिए अंतिम परीक्षा का सामना करो। अर्जुन नदी पार करता है और एक झील पर 3 जादुई परछाई दिखाई देती है और तभी अर्जुन से कहती है, हे यात्री, सत्य की परीक्षा में तुम्हारा स्वागत है। यह झील तभी पार होगी जब तुम मेरे सवालों का सही उत्तर दोगे। यदि झूठ बोला तो यह झील तुम्हें निगल लेगी
क्या तुम तैयार हो? मैं सत्य के मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। पूछो अपना सवाल। कौन अधिक शक्तिशाली है, राजा का बल या प्रजा का समर्थन? प्रजा का समर्थन, क्योंकि बिना प्रजा के राजा शून्य है। झील हल्की सी चमकती है। पहली परछाई तभी गायब हो जाती है। दूसरी परछाई समझाते हुए अर्जुन से कहती है, तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, सम्मान या धन? सम्मान, क्योंकि धन खोया हुआ वापस पाया जा सकता है, पर सम्मान खो गया तो कभी नहीं लौटता। झील और भी ज्यादा चमक उठती है और दूसरी परछाई गायब हो जाती है। तभी तीसरी परछाई अर्जुन को समझाते हुए कहती है, यदि तुम्हें अपने जीवन और अपने देश के बीच चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे अर्जुन? मैं अपने देश को चुनूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य ही मेरे देश की सेवा है। अर्जुन आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में उसे एक बंदर बहुत रोता हुआ दिखता है। यह देखकर अर्जुन सोचता है, मैं इस समय अपनी यात्रा में कितना आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन ये बंदर दुखी है। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या उसकी मदद करनी चाहिए? अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? अर्जुन कुछ देर के लिए रुकता है, फिर अंत में निर्णय लेता है और बंदर की मदद करने का फैसला करता है। हे बंदर, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मेरा बच्चा कहीं खो गया है। वो मेरे पास था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। कृपया मेरी मदद करो। तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ बंदर, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन और बंदर मिलकर बच्चे की तलाश शुरू करते हैं। कुछ समय बाद वह एक गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां एक विशाल शेर बैठा होता है। अर्जुन ने शेर को देखा और उसकी आंखों में करुणा महसूस की। हे महान शक्तिशाली शेर, तुमने इस बच्ची को कैद किया है, लेकिन वो निर्दोष है। तुम तो जानते हो, ऐसा कोई भी प्राणी तुम्हारे शिकार के योग्य नहीं हो सकता जो बुरा नहीं है। ये बच्चा तुम्हारी भूख को शांत करने का कारण नहीं बन सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसे छोड़ दो। तुम मुझे सिखाने आए हो इंसान? तुम नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ये बच्चा मेरे भोजन के लिए एक उत्तम शिकार होगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझसे ताकतवर हो, लेकिन मैं तुमसे एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अगर तुम इस बच्ची को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। तुम मुझे खा सकते हो और इस बच्ची को छोड़ सकते हो। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, बस ये बच्ची सुरक्षित रहे। तुम सच में सच्चे हो इंसान। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर इस बच्ची की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। ऐसा हिम्मत और साहस बहुत कम देखने को मिलता है। मैं तुम्हारी शुद्ध नियत का सम्मान करता हूँ। तुम दोनों को जाने दिया जाएगा। धन्यवाद महाशक्तिमान शेर, तुम्हारी करुणा और दया ने इस बच्ची की जान बचाई। शेर दोनों को जाने देता है और अर्जुन उस बच्ची को लेकर बंदर के पास लौटता है। ये बच्चा सुरक्षित है, अब तुम चिंता मत करो। मैं आगे की यात्रा पर चलता हूँ। बंदर खुशी से बच्ची को अपनी गोद में लेता है। अर्जुन, तुम्हारे साहस के कारण मैं तुम्हें यह जादुई फल देता हूँ। ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा अगर कोई खतरा हो। धन्यवाद बंदर, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। अर्जुन फल को सुरक्षित रखता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। और अचानक वातावरण में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। हवा में हल्का सा अजीब शोर गूंजने लगता है। वह रुककर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक घने जंगल से एक भयानक आवाज आती है। क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अर्जुन के कदमों के साथ साथ जंगल में कई अजीब घटनाएं होने लगती है। पेड़ अचानक हिलने लगते हैं, मानो कोई बेमानी ताकत उन्हें हिला रही हो। अचानक उनके सामने एक अजीब सी आकृति प्रकट होती है। यह आकृति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक भूतिया चेहरा होता है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह चिल्लाता है और अर्जुन की ओर बढ़ता है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अर्जुन डर जाता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और याद करता है
कि उसने अपनी यात्रा के दौरान कितनी कठिनाइयां पार की है। तभी उसे जादुई फल का ख्याल आता है। वह फल को अपनी जेब से निकालता है और उसे खाता है। फल का असर तुरंत होता है। अर्जुन के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। मैं डर नहीं सकता। मेरी यात्रा में यह असाधारण घटनाएं मुझे रोक नहीं सकती। जादुई फल के प्रभाव से अर्जुन का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वह उस आत्मा का सामना पूरी शक्ति से करता है। आत्मा डर से पीछे हटने लगती है और उसकी भयानक आकृति धुंधलाने लगती है। तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं फिर वापस आऊंगी। फिर आत्मा गायब हो जाती है और अर्जुन शांत होकर अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। राजकुमार एक गुफा में प्रवेश करता है। गुफा का रास्ता लगातार बदल रहा है। वह परेशान होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार दीवारें रास्ता बंद कर देती हैं। अचानक एक आवाज गूंजती है। ये धैर्य की परीक्षा है। जितना तुम अधीन होगे, रास्ता उतना कठिन होगा। शांत रहो और सही मार्ग ढूंढो। अर्जुन अपनी सांसें गिनता है, अपने मन को शांत करता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है। जैसे ही वह ध्यान से रास्ता देखता है, दीवारें खुद पे खुद हटने लगती हैं। कुछ देर बाद वह रास्ता पार कर लेता है। अर्जुन जंगल में आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत बगीचे में पहुंचता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से बगीचा सजा हुआ होता है, लेकिन बीच में एक ऐसा फूल है जो एक सोने के पिंजरे में जादुई फूल जैसा चमक रहा है। पिंजरे के पास एक बूढ़ा सिपाही खड़ा है। हे यात्री, जादुई फूल पाने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय धन त्यागना होगा। सबसे प्रिय धन मेरी आत्मा है। अगर ये मेरे राज्य की भलाई के लिए है तो मैं इसे त्यागता हूँ। जैसे ही अर्जुन अपने त्याग का प्रदर्शन करता है, पिंजरे के चारों ओर की चमकदार जादुई ऊर्जा गायब हो जाती है। सिपाही मुस्कुराता है और अपनी तलवार नीचे कर देता है। अर्जुन, तुमने अपनी निस्वार्थता और साहस का प्रमाण दिया है। ये जादुई फूल अब तुम्हारा है। इसका उपयोग केवल धर्म और भलाई के लिए करना। अर्जुन जादुई फूल को अपने हाथ में लेता है। उसे फूल की महक से गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता है और वह उसे अपने पास रखकर तेजी से अपनी पत्नी के पास लौटता है। लेकिन रास्ते में अचानक फूल की पंखुड़ियां हिलने लगती हैं। फूल से एक आवाज आती है। अर्जुन, तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम नहीं दे पाए तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी और फिर उसी बगीचे में चली जाऊंगी। और अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते को और भी ज्यादा आसान बना दूंगी। तभी अर्जुन रुकता है और फूल की तरफ देखता है। पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सुनो मेरी पहली पहेली। वह क्या है जो सामने होते हुए भी कभी दिखाई नहीं देता और जब दिखता है तो सब कुछ बदल जाता है? अर्जुन कुछ देर सोचता है और फिर उसका चेहरा हल्का सा उज्जवल हो जाता है। समय हमेशा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। जब वो गुजर जाता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फूल खुशी से खिल उठता है और उसकी पंखुड़ियां जगमगाने लगती हैं। तुमने सही उत्तर दिया। फूल के इतना कहते ही अर्जुन की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर अर्जुन की आंख खुलती है तो वह अपनी पत्नी ममता के सामने होता है। फूल से निकली हुई एक हल्की सी रोशनी ममता पर पड़ती है और वह धीरे धीरे निषाद के प्रभाव से बाहर आ जाती है। यह क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझे? और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैंने एक लंबा भ्रमित समय जिया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करना है। फिर अर्जुन ममता को सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए अंधी हो गई थी। तुम्हारी ममता ने तुम्हें गलत राह पर डाल दिया, लेकिन अब हम साथ मिलकर अपनी गलतियों को सुधारेंगे। अब तुम निषाद के जादू से मुक्त हो चुकी हो। अब हम एक साथ मिलकर उसे हराएंगे। अर्जुन अपनी पत्नी ममता को गले लगाता है और दोनों एक दूसरे को समझाते हुए अब निषाद को खत्म करने की योजना बनाते हैं।
अब हम निषाद को उसकी सजा देंगे। हमें एक साथ मिलकर उसे हराना होगा। अर्जुन और ममता अब पूरी तरह से एक और दृढ़ निषाद के किले की ओर बढ़ते हैं। उनके भीतर एक अडिग विश्वास और साहस होता है। वे जानते हैं कि केवल एकजुट होकर ही वे निषाद को हरा सकते हैं। ये वो क्षण है जब हम निषाद को उसकी सजा देंगे। अब कोई भी शक्ति हमें उसे रोकने नहीं दे सकती। हम दोनों मिलकर उसकी हर चाल को नाकाम कर देंगे। वह हमें कमजोर समझता था, लेकिन अब वह हमारी ताकत को देखेगा। वे किले के पास पहुंचते हैं, जहां निषाद अपनी तांत्रिक शक्तियों के साथ उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है। तुम्हारी शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारे मनोबल और एकता के सामने वो कुछ भी नहीं है। हमारा प्यार और विश्वास तुम्हारी शक्तियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है निषाद। अब तुम्हारी बारी है हार मानने की। तुम दोनों मुझे क्या हरा सकते हो? मेरी शक्ति अनंत है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। अर्जुन और उसकी पत्नी ममता एक साथ खड़े हैं। अर्जुन हाथ में जादुई फूल और ममता के साथ मिलकर निषाद का सामना करता है। तुम्हारे जादू और शक्तियां अब काम नहीं आने वाली। तुमने निर्दोषों की बलि ली और तुम्हारे कृत्य अब तुम्हें समाप्त करने जा रहे हैं। अर्जुन और ममता मिलकर निषाद को अपने संयम और शक्ति का एहसास दिलाते हैं। अर्जुन फूल के प्रभाव से निषाद पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जबकि ममता अपनी तेज बुद्धिमानी से निषाद की जादुई छड़ी को नष्ट करती है। नहीं नहीं, तुम दोनों ने ये क्या किया? निषाद का जादू कमजोर पड़ने लगता है और वह अपनी शक्तियों को खोने लगता है। उसकी काली शक्तियां उसे छोड़ देती हैं और निषाद धीरे धीरे घबराते हुए अपने अंत के करीब पहुंचता है। तुम्हारी गलतियों का अंत यही होगा निषाद। अब तुम्हारी कोई भी चाल हमें धोखा नहीं दे सकती। अर्जुन और ममता एकजुट होकर निषाद को हरा देते हैं और उनकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। निषाद का अंत होता है और वह अपने पापों की सजा भुगतता है। निषाद की हार के बाद अर्जुन और ममता वे किले के अंदर जाकर निर्दोष लड़कियों को मुक्त करते हैं। आप दोनों का धन्यवाद। हम इतने लंबे समय से यहाँ पर बंदी बने हुए थे और हम अपनी उम्मीद खो चुके थे, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं। आपकी बहादुरी और संघर्ष ने हमारी जिंदगी को बचा लिया है। अब हम कभी भी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारी जान बचाना हमारा उद्देश्य था और हम खुश हैं कि अब तुम सुरक्षित हो। अब तुम स्वतंत्र हो और तुम्हें कभी भी किसी भी तरह से डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सभी के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आप दोनों ने हमें जो दिया है वह हम कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अब हम अपनी जिंदगी फिर से जी सकते हैं और यह सब आपके साहस और कड़ी मेहनत के कारण ही हुआ है। लड़कियां खुशी से एक दूसरे को गले लगाती हैं और अर्जुन तथा उसकी पत्नी ममता की बहादुरी को सलाम करती हैं। अब वह सब सुरक्षित राजमहल में लौट जाते हैं। महाराज की जय हो, मैं आ गया। अर्जुन, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम इतने घायल कैसे हो गए? थोड़ी देर रुककर फिर परेशान होकर, अर्जुन, जब से तुम किले से गए हो कई दिन बीत गए। गायब हुई उन लड़कियों का पता कैसे चला? वे कहाँ थीं? मैंने तुम्हारी तलाश के लिए कई सैनिक भेजे थे, पर तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। ये पूरी कहानी बताओ। और महाराज, अगर अर्जुन घायल अवस्था में लौटे हैं तो संभव है कि उन्होंने किसी बड़े संकट का सामना किया हो। हमें धैर्य रखना होगा। ठीक है अर्जुन, आराम करो, लेकिन जल्दी ही हमें सब कुछ लड़कियों के बारे में विस्तार से बताना। महाराज, मैं दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। निषाद ने निर्दोष लड़कियों को बंदी बना रखा था और उनकी बलि चढ़ाने के लिए उन्हें किले में रखा था। मैंने उन्हें बचाने के लिए कठिन यात्रा की, कई परीक्षाओं से गुजरा और अंत में निषाद को हराया। ये सुनकर मुझे दुख हो रहा है कि हमारे राज्य में इस तरह के अंधेरे काम हो रहे थे, लेकिन तुमने साहसिकता और विश्वास के साथ इसे संभाला। तुम दोनों ने राज्य और उसके लोगों के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है। तुम्हारी वीरता का मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। राजा और प्रजा उनकी वीरता और धर्म प्रियता की सराहना करते हैं। अर्जुन, तुमने दिखा दिया है कि सच्चा योद्धा वही है जो न केवल परिवार बल्कि राज्य की भलाई के लिए भी लड़े। तुम हमारे सबसे बड़े रक्षक हो।